हम आज JTL इंडस्ट्रीज़ के बारे में देखेंगे। ये क्या स्टील पाइप्स बनाते हैं। इनके जो प्रमोटर हैं वो बोलते हैं कि हम करीबन 25 से 30% का CAGR करेंगे। और आप इसको इंफ्रा से भी, इंफ्रा जो इंडिया की स्टोरी है उससे भी लिंक कर सकते हैं, इसलिए ये मेरे पोर्टफोलियो में है, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है। तो ये क्या क्या बनाते हैं बेसिकली। इनका एक तो जो फैक्ट्री है वो 3 डेकेड पुरानी है। स्टील ट्यूब्स बनाते हैं, ARW ब्लैक स्टील ट्यूब्स, गेज पाइप्स, लार्ज डायमीटर स्टील ट्यूब्स, फिर सोलर स्ट्रक्चर्स भी बनाते हैं और गैल्वनाइज्ड पाइप्स। तो इनके जो गैल्वनाइज्ड पाइप्स हैं ये इनको बोलते हैं कि इनके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, VAP, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है। उसके बाद इनकी अभी 2 यूनिट्स हैं, एक पंजाब में है, एक रायपुर में है। और इनका 70% स्टेक अभी लिया है इनने एक नाभा स्टील करके। ये चाह रहे हैं कि हम बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर दें, कि स्टील भी अपनी ही कंपनी से, जिससे कि प्राइस फ्लक्चुएशन वगैरह से बच सकें, स्टील भी अपनी कंपनी से खरीदेंगे और उसको कन्वर्ट करके पाइप बना के, स्टील पाइप्स वगैरह बना के और बेचेंगे। लेकिन अभी वो जो रॉ मटेरियल चाहिए रहता है पाइप बनाने के लिए, वो अभी नाभा में चालू नहीं है, वो अगले क्वार्टर से चालू होगा। तो ये केवल कोरा कोरा स्टील ही बेच रहे हैं। उसका भी करीबन 96 लाख का प्रॉफिट जो है वो इस क्वार्टर में आया था। अब इनका जो एबिटा मार्जिन है वो बड़ा है। उसके बाद जो रेवेन्यू है वो भी लगभग लगभग फ्लैट रहा है इस बार, इस क्वार्टर में। और एबिटा जो है वो 21% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। अब क्वार्टर ऑन क्वार्टर फ्लैट क्यों रहा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर? क्योंकि इलेक्शन सीज़न था। इलेक्शन सीज़न में थोड़ा सा मेरे ख्याल से कंपनीज बैकफुट पे आ जाती है और माल खरीदती नहीं है। अब नाभा स्टील, मैंने आपको बता दिया, इनकी एक सब्सिडरी बन जाएगी। अभी सब्सिडरी है नहीं, अब अगले क्वार्टर से मेरे ख्याल से सब्सिडरी में दिखाने लग जाएंगे। फिर एक और ये लोग बोल रहे हैं कि एडिशनल 1 मिलियन टन की कैपेसिटी ला रहे हैं महाराष्ट्र में। एक चीज़ इन्होंने बोली है कि हाँ, 25% कैगर करेंगे। और अभी इनका जो वैल्यू एड प्रोडक्ट का जो परसेंटेज है वो 40% है। इसको भी धीरे धीरे बढ़ाएंगे वो लोग। अब इंक्रीजिंग द कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। किसी ने इनसे ये पूछा था कि अभी 55, अभी जो इनके जो करंट प्लांट्स हैं उसमें 55 से 60% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, तो आपको नई कैपेसिटी की क्या ज़रूरत पड़ रही है? तो उन्होंने बोला कि जो प्लांट है उसमें बिगर और स्मॉलर पाइप्स दोनों बनाते हैं। अगर केवल बिगर पाइप्स बनाए, बड़े लार्ज पाइप्स, तो हो सकता है 100% कैपेसिटी भी यूटिलाइज हो जाए। पर क्योंकि उसके साथ आप प्रोडक्ट मिक्स कर रहे हो और स्मॉलर पाइप्स भी बना रहे हो, इसके कारण 55-65% कैपेसिटी पे ऐसा माना जाता है इंडस्ट्री में कि अगर 65-70% कैपेसिटी पहुंच गई है तो इट इज़ गुड टाइम टू एक्सपैंड द कैपेसिटी। अब ये एक्सपोर्ट वगैरह वगैरह भी इनका हाईएस्ट रहा है इस बार, और एक्सपोर्ट को भी बढ़ाने का सोच रहे हैं। बस यही है इनका जो, क्योंकि इनके जो एक मानगांव की यूनिट है वो नवा शिवा पोर्ट से बहुत पास में है, तो ये एक इनको अच्छा वो। एक और चीज़ ये उन्होंने बोली कि गवर्नमेंट ऑर्डर जो है वो 15 से 20% ही है, बाकी प्राइवेट ऑर्डर्स ही हैं इनके। तो इसलिए ये प्राइमरी और सेकेंडरी पाइप्स भी बनाते हैं। सेकेंडरी पाइप्स मतलब कि जो स्क्रैप का लोहा है वगैरह वगैरह उससे जो मिलता है वो थोड़े कम स्टैंडर्ड का बनता है। पर वो जैसे ये विंडो फ्रेम्स वगैरह, फर्नीचर वगैरह वगैरह, इन सब के बिल्डिंग के जो शेड्स वगैरह हैं उनको बनाने में काम आता है, कि उसमें हल्का ही अपने को चाहिए रहता है। और बाकी फिर प्राइमरी लोहे से बनाते हैं ये लोग, जो कि प्राइमरी पाइप्स जिससे आपके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनता है इनका, गैल्वनाइज्ड पाइप्स वगैरह, और प्रीमियम चीज़ें बनती हैं। तो उस पर भी काफ़ी दोनों मिक्स है, तो उसके कारण क्या है, स्क्रैप भी इनका वेस्ट नहीं होता है, स्क्रैप को भी यूज़ कर लेते हैं ये सब बनाने के लिए। तो 25% का गाइडेंस दे रहे हैं, मेरे ख्याल से कंसिडर कर सकते हैं इंडिया की ग्रोथ स्टोरी और इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरी को देखते हुए। मेरे पास ये शेयर है, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मेरा इसमें इंटरेस्ट है। थैंक यू वेरी मच।